नमस्कार। हाय। स्वागत करती है आपकी दोस्त पुष्पी। जब भी कोई बदलाव होता है हम उसे जल्दी से स्वीकार नहीं करते। हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि जहाँ हम होते हैं हमें उसकी आदत होती है, उस कंफर्ट जोन की। हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते और फिर हम शिकायत करते हैं। जैसे कि इस चिड़िया ने की। ये कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुराना म्यूज़ियम था जो कि वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। उसमें कोई आता जाता नहीं था और जितनी भी पेंटिंग तस्वीरें थी उन सब पर धूल मिट्टी चढ़ी थी और आसपास भी इतने जाले थे। पर वहाँ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उसे बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ तो कोई नहीं आता जाता और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ और आराम से वो रह रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ पैरों के आने की आहट उसे सुनाई दी तो उसने देखा कि कुछ लोग हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं कि हम इस म्यूज़ियम को फिर से नया करेंगे, यहाँ साफ़ सफाई की जाएगी। तो पहले तो चिड़िया सोच रही थी कि इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, मैं तो यहीं रहूँगी, सही जगह है ये। पर अगले ही दिन से उस म्यूज़ियम की सफाई शुरू हो गई और उसका घोंसला एक तस्वीर के पीछे की साइड कोने में था। उसे अभी लग रहा था कि मुझ तक तो नहीं आ पाएंगे और मैं आराम से रहूँगी यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे उस म्यूज़ियम की सफाई होनी शुरू हुई और सफाई होते होते उस चिड़िया के घोंसले तक आ पहुँची, फिर वो घबरा गई और वहाँ से उड़ गई और उसका घोंसला भी बाहर फेंक दिया गया। उसे बहुत दुख हुआ। वो उड़ती जा रही थी, भगवान से शिकायत कर रही थी कि आपने ये क्या किया, मैं इतने आराम से रह रही थी और आपने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। पर फिर भी वो उड़ती जा रही थी और शिकायत कर रही थी और उड़ते उड़ते वो इतने सुंदर, इतने प्यारे बगीचे में पहुंची जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा, इतना आलीशान सा उसे लग रहा था जैसे कि कोई जन्नत हो। और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे और हरियाली इतनी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ऐसे बगीचे की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अब वो सोचती है मैं अपना घोंसला यहीं बनाऊंगी और वो तिनके तिनके इकट्ठा करती है और फिर से अपना घोंसला बनाती है, पहले से भी सुंदर और बड़ा। फिर वो भगवान को थैंक यू कहती है कि धन्यवाद, आपने अगर वो नहीं किया होता तो आज मैं इस स्वर्ग में नहीं होती। मेरे लिए ये स्वर्ग है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई बदलाव आता है तो हम शिकायत करते हैं क्योंकि हमें अपने आराम वाली जो जीवन होता है हम उसमें रहने के आदी हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते और ऐसी स्थिति में जीते रहते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, फिर भी हम जीते हैं। उससे बाहर निकल कर अगर देखेंगे तो उससे भी सुंदर कुछ आपके भगवान ने रखा हुआ है। तो जो भी बदलाव हो उसे स्वीकार करें। थैंक यू।